नमस्कार दोस्तों, आज हमारे इस शो में आपका तजुर्बा, जिसमें हम शेयर करते हैं आप लोगों का तजुर्बा लोगों के साथ, क्योंकि हम सबके पास एक तजुर्बा है जिससे हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं तजुर्बा के प्लैटिनम मेंबर हैं डॉक्टर कमल असनानी, जिनका बहुत एक वास्ट तजुर्बा है, बहुत जगह ट्रैवल किया है इन्होंने, विदेशों में प्रैक्टिस की है। तो आज इनसे हम जानेंगे इनकी लाइफ का तजुर्बा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि ये हैं तो डॉक्टर, लेकिन साथ में एक बहुत एक्सपर्ट मार्केटियर भी हैं। तो वेलकम, स्वागत है आपका डॉक्टर कमल असनानी साहब। ये आप डॉक्टर MBBS करने के बाद मार्केटिंग में कैसे आए? राइट, सो बेसिकली जब मैं प्रैक्टिस में था तो मुझे ये लगा कि एक तो मैं जिससे भी मिलता हूँ वो बीमार होता है, तो कुछ ना कुछ अपना दुखड़ा सुनाता है कि यहाँ दर्द है, ये है, वो है, और उसमें क्रिएटिविटी लगी नहीं मुझे कि वही प्रिस्क्रिप्शंस आप रेगुलरली दे रहे हो। तो एक डिप्रेसिंग सा मुझे लगा कि जो भी मेरे पास आता है वो रोता हुआ ही आ रहा है। अच्छा। तो वहाँ पे फिर एक बोर्डम भी था, लॉन्ग आवर्स इन प्रैक्टिस। और तो मुझे जब मैं इंडिया आया, मतलब ड्यू टू पर्सनल रीजंस, तो फिर एग्जाम करना पड़ता, मुझे इंटर्नशिप करनी पड़ती है यहाँ पे जो लोकल एग्जाम्स होते हैं। अच्छा, आपने डॉक्टरी बाहर पढ़ी थी? हाँ। ओके। तो मैंने बोला कि यार ये मैं करूँगा तो फिर वही लाइफ मेरे को मिलेगी, और वही मेरे फ्रेंड ने भी बोला था कि हाँ यहाँ पे फीस कितनी है। तो मैंने कहा यार इतने कम पैसे के लिए मैं मतलब डॉक्टरी करूंगा, बट हाँ वॉल्यूम्स ज्यादा है इंडिया में। हाँ। तो इवन इफ यू आर चार्जिंग से 200-300, तो यू आर सीइंग द नंबर्स इन लार्ज नंबर्स। तो मे बी फाइनेंशियली इतना बुरा नहीं था, आई डोंट नो, मैंने ट्राई नहीं किया। बट फिर मैं जैसे क्या करना चाहिए मुझे, तो मार्केटिंग आई स्टार्टेड टू लर्न अ लॉट। तो उसमें मुझे अच्छा लगने लगा कि जो भी आप मिलते हो लोगों से, तो वो मोटिवेटेड लोग होते हैं, वो ड्रीम्स वाले लोग होते हैं, तो वो वाइब्रेशन मुझे ज्यादा सूट की कि रादर देन मीटिंग पीपल हु आर सिक। तो ये देखिए, एक बड़ा नया पर्सपेक्टिव है कि डॉक्टर जो बीमार लोगों को हमेशा देखते हैं उनकी मनस्थिति क्या हो सकती है। और अब मैं रेजोनेट कर सकता हूं कि पिछले दिनों मैंने अखबार में पढ़ा कि एक 41 ईयर ओल्ड कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर, जिन्होंने बहुत सारी सर्जरीज की और खुद की 41 साल की उम्र में हार्ट अटैक से डेथ हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का प्रोफेशन है जहाँ पर इनको दिन रात बीमारियों से और बीमार लोगों से जूझना पड़ता है। तो इन्होंने एक इतनी पढ़ाई करके, लोग कितनी उम्र निकाल देते हैं पढ़ने में, डॉक्टर बनने में, और एक ये बड़ा बोल्ड डिसीजन है कि सोचा जाए कि मैं अब वो नहीं करूँगा, वो करूँगा जिसमें मुझे मज़ा आता है करने में, जिसमें मैं खुश लोगों को देखता हूँ, जिनके ड्रीम्स हैं, जिनमें एंथुजियाज्म है। तो ये एक नई चीज़ हमको आज पहली बार पता लगी कि डॉक्टर के मन पे क्या बीतती है जब वो पेशेंट्स को देखते हैं। तो जो आपका तजुर्बा रहा, अगर हम मार्केटिंग से पहले की बात करें, तो आपने कहाँ डॉक्टरी करी? बेसिकली मैंने MBBS डिग्री की थी यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज। अच्छा, वेस्ट इंडीज, व्हिच इज इन किंगस्टन, जमैका। ओके। तो वहाँ पे एज अ फैमिली मैं पेरेंट्स के साथ गया था 1985 में। तो वहीं से मैंने फिर 2-3 साल बाद अपनी MBBS पढ़ाई शुरू कर दी थी। बट मुझे अब लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल जो डॉक्टर का टाइटल होता है वो बहुत लोग वैल्यू करते हैं, एंड आई एम लाइक मुझे समझ में आता है ऐसे क्यों है। मतलब मुझे लगता है कि इसमें कुछ खास है नहीं, मतलब जितना लोग दिखाते हैं। हम लोग समाज में डॉक्टर को थोड़ा बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं कि ये डॉक्टर हैं, और जब तक ये प्रोफेशन बहुत बदनाम नहीं हुआ था उसके पहले तक तो डॉक्टर को भगवान ही मानते थे लोग। अभी डॉक्टर साहब। तो अभी भी कुछ अच्छे डॉक्टर हैं, हर इंडस्ट्री में अच्छे खराब लोग आ गए, थोड़ा कमर्शलाइजेशन ज़्यादा हो गया। तो आप वेस्ट इंडीज में कितना टाइम रहे? 85 से लेके 2001 या 2002। और उसके बाद मैं इंडिया आ गया था 2002 में। अच्छा, तो यहाँ आके आपने एग्जाम नहीं दिया और वापस प्रैक्टिस में नहीं गए, मुझे ये नहीं करना है। तो उसके बाद का सफर कैसे रहा? मार्केटिंग में आए, कैसे आए, क्या सीखा? उसके बाद ये था कि मैं क्या करूं, तो हमारे पास एक फर्स्ट फ्लोर में प्रॉपर्टी अवेलेबल थी, तो मैंने वहाँ एक जिम खोल दिया। अच्छा, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा चलो मेडिसिन रिलेटेड है और सिर्फ मशीनें डाल के अपना जिम मेंबरशिप शुरू की लोगों की।
बट वो भी मुझे बोरिंग ही लगा क्योंकि उसमें कुछ मेंटल एंगेजमेंट नहीं था। लाइक लोग आते हैं, अपना फॉर्म भरते हैं, पैसे देते हैं और बस दैट्स अबाउट इट। तो मैंने थोड़े टाइम के बाद वो बोर ही हो गया मैं कि इसमें कर ही क्या रहा हूँ मैं, मतलब हार्डली एनी मेंटल स्टिमुलेशन। तो मुझे ये लगता है कि जो लोग एम्पैथ्स होते हैं तो उनके वो है ना, जो क्लाइंट है जिनसे इंटरेक्ट करते हैं तो उनकी भी इमोशंस वो अपना लेते हैं। या एम्पैथी में तो ये एक बात है कि हाँ, तो आई थिंक मेरे जो पेशेंट्स बीमार थे तो मुझे डिप्रेशन हो गया उसी से, और जिम के मेंबर से भी मुझे लगा कि यार ये कुछ मोटिवेटिंग और स्टिमुलेटिंग तो है नहीं। हाँ, तो फिर मैंने जिम भी बंद कर दिया, मतलब 2009 में आई थिंक। तो मेरे को एक कॉल आया था एज इफ यू वांट टू बी अ मेडिकल राइटर, तो मैंने कहा वो क्या होता है, चलो वो भी देखें। तो फिर मैंने अपना पैशन वहां पे ढूंढा कि हाँ, मेडिकल राइटर में एटलीस्ट आई एम यूजिंग माय मेडिकल इंफॉर्मेशन एंड आई एम डूइंग कंटेंट राइटिंग। तो वो मुझे अच्छा लगा कि हाँ, आई एम बीइंग, माइंड इज एंगेज्ड, मतलब दिमाग में सोचना पड़ रहा है। तो आपने मार्केटिंग सीखी भी तो फार्मा के लिए ही सीखी, फार्मा के लिए ही काम कर रहे ज्यादातर आप? नहीं, मार्केटिंग मैंने जो एक्सपोजर मिला था, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की थी एमवे ज्वाइन विद नेटवर्क 21। तो वहां पे जो मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग और ये पाइपलाइन पैराबल और बहुत सारे एजुकेशनल इनपुट्स मैंने सुने और समझे भी, और मैं खुद भी ऑडियो बुक्स के प्रति काफी अट्रैक्टेड रहता हूँ, तो मैं बहुत सुनता था। बल्कि कई बार मुझे लगता था मेरी जॉब दूर है तो अच्छी बात है, क्योंकि गाड़ी में मैं अपना ऑडियो बुक्स, अच्छा, आप काफी कुछ सुनते जाते थे? हाँ, तो मुझे वो बड़ा मोटिवेटिंग लगता है। और कई बार तो मैं गाड़ी में डाल के ड्राइव पे निकल जाता था और 2-3 घंटे बाद ड्राइव करके घर आता था जस्ट वो सुनने के लिए। ओके, एजुकेशनल, मोटिवेशनल, हाँ, नॉलेज टेप्स हो गई, नॉलेज, मिलियनेयर और मतलब पर्सनल डेवलपमेंट पे बहुत सारी ऑडियो बुक्स मैंने सुनी हुई हैं। तो वो वहां से मार्केटिंग का एक्सपोजर मुझे काफी मिला। तो अब आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं? आपका प्रोफेशनली जो काम कर रहे हैं आप, वो मार्केटिंग में किस तरह का काम है? राइट, सो बेसिकली जो मेडिकल नॉलेज थी मैं चाहता था कि वो यूज हो, क्योंकि वो ऑलरेडी है मेरे पास। और फिर फार्मा इंडस्ट्री से जब मैं जुड़ा तो मुझे लगा कि हाँ, इन लोगों को तो बहुत सारा कंटेंट चाहिए होता है, क्योंकि डॉक्टर्स के लिए उनको साइंटिफिक अपडेट्स देने होते हैं और डॉक्टर को मार्केटिंग इनपुट्स दिखाने होते हैं, वीडियोस, डिजिटल जर्नल्स, टेक्स्ट बुक्स, मार्केटिंग टूल्स। तो और फार्मा इज अ गुड पेइंग क्लाइंट, मतलब कंपैरेटिवली। सो आई सेड कि हाँ, दैट विल मर्ज बोथ द थिंग्स, कि इफ आई कैन यूज माय मेडिकल नॉलेज एंड मार्केटिंग टुवर्ड्स फार्मा, तो दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन मुझे लगा कि हाँ, दिस इज। तो आप फार्मा कंपनीज के लिए मार्केटिंग उनको हेल्प करते हैं? हाँ, अपने प्रोडक्ट मार्केटिंग और हाँ, जो फार्मा की जो पीएमटी टीम होती है, जो प्रोडक्ट मैनेजर, ब्रांड मैनेजर, उनको हमेशा कुछ ना कुछ इनपुट्स चाहिए होते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, देने के लिए, ब्रोशर्स, कैटलॉग्स, विजुअल एड्स, फिल्म्स, ऑडियो वीडियो, जर्नल्स, टेक्स्ट बुक, ताकि एक rapport वो डॉक्टर्स के साथ बिल्ड करें। तो उसके लिए एज अ डॉक्टर आई कैन रिकमेंड एंड आई कैन सर्च द बेस्ट कंटेंट फॉर देम। तो they also appreciate कि हाँ, you are getting content from a medical doctor, so it's like doctor to doctor एक communication जाता है। तो देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि इन्होंने पिवट किया, लाइन को बदला, लेकिन ओवरऑल अपनी इंडस्ट्री में रहे हैं। ये मेडिसिन से आए हैं, मेडिकल फील्ड से आए हैं, मेडिकल फील्ड में ही मार्केटिंग कर रहे हैं, जहाँ पर इनको इनका पुराना तजुर्बा, पढ़ाई और फार्मा कंपनी से, डॉक्टर से इंटरेक्ट करने में इनको आसानी मिलती है, क्योंकि इनको ऑलरेडी उस चीज़ का तजुर्बा है। तो लर्निंग ये निकलती है कि कई लोग एकदम से सब कुछ बदल देते हैं, कि कहते हैं कि इसमें मजा नहीं आ रहा, बोरियत है, डू व्हाट यू लव, आजकल हम लोग बहुत सुनते हैं, तो उसमें बड़े सारे साल खराब हो जाते हैं। जैसे मैंने भी गारमेंट एक्सपोर्ट में 25 साल लगा के, और मैंने कहा ये धंधा अच्छा नहीं है, रिस्क रिवार्ड ठीक नहीं है, तो सडनली कुछ नया किया तो मुझे 10-15 साल स्ट्रगल करना पड़ गया कुछ सीखने के लिए, दोबारा से कुछ अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी लर्निंग है कि अपनी ही फील्ड में वो करना जो आपको पसंद हो। तो लर्निंग ये निकल के आती है कि आपको अगर जो कर रहे हैं उससे बोरियत हो रही है, तो उसमें ही कहीं ना कहीं कुछ और ऐसा आपको मिल सकता है जो इंटरेस्टिंग हो। तो अब आपकी जो जर्नी है, कैसा लग रहा है इस पे? राइट, तो जैसा कि जब मैंने ब्रायन ट्रेसी को सुना था, तो ही सेड कि एक नेशनल लेवल के एक्सपर्ट बनने के लिए आपको 5 इयर्स लगते हैं, तो वो मैंने लगा दिए, और इंटरनेशनल लेवल के एक्सपर्ट आपको 10 इयर्स लगते हैं।
तो मतलब मुझे मालूम भी नहीं पड़ा कि कब लोग मेरे को लुकअप करने लग गए, फार्मा वाले लोग। अच्छा, फार्मा वाले आपको एक्सपर्ट समझते हैं? हाँ, मतलब they always take my opinion, they like whatever I tell them they value it। Okay। और वो मुझे मतलब खुद से तो नहीं किया मैंने, बट आई फेल्ट कि ओके आई हैव एनफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, जो जैसे जूनियर लेवल पे ज्वाइन करते हैं फार्मा कंपनीज पे, हाँ। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ब्रांड, but I have the experience. So when they come to me, they talk to me, so they value what I recommend and suggest। और मेरी मदर भी, जैसे जो रिश्तेदार होते हैं वो भी हमेशा यही कहते हैं कि तू डॉक्टर है, पेशेंट देखो। हाँ। तो यहाँ पे परसेप्शन है कि डॉक्टर मीन्स आप पेशेंट देख रहे हो, तो मैं उनको जस्टिफाई करता हूँ कि मैं मास लेवल पे लोगों का इलाज कर रहा हूँ, क्योंकि what information I give to the doctors, तो उसी बेसिस पे they treat। हाँ। तो आई एम नॉट ट्रीटिंग 1 to 1, आई एम ट्रीटिंग B2B मॉडल निकाल दिया। 1 to many। तो वो लोगों को थोड़ा हजम नहीं होता है। हाँ, पर ठीक है, आप इंजॉय कर रहे हैं इसको, यू आर एंजॉइंग व्हाट यू आर डूइंग, और लोगों को वैल्यू भी मिल रही है आपकी एक्सपर्टीज से। लेकिन थोड़ी सी निश फील्ड है ये, मैंने पहले कभी नहीं सुना था कि फार्मा के लिए सिर्फ मार्केटियर। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, हम लोग भी एज बिजनेस कोचेज ये सिखाते हैं कि फाइंड योर निश, फाइंड योर माइक्रो निश, निश के अंदर निश ढूंढो। तो इन्होंने भी एक मार्केटिंग इज ए निश इन इटसेल्फ, ब्रॉडर निश, उसके अंदर एक माइक्रो निश है फार्मा के लिए मार्केटिंग, जो मैंने भी आज से पहले सुना नहीं था। ये पहले शख्स हैं, सज्जन हैं जिनसे मैं मिला हूँ जो फार्मा के लिए मार्केटिंग करते हैं। तो और कंपटीशन है आपकी लाइन में, बहुत से लोग ये कर रहे हैं, या जनरल मार्केटियर हैं, फोकस मार्केटियर नहीं है इस फील्ड? नहीं, कंपटीशन तो हर फील्ड में होता ही है, और बेसिकली इंडिया में आई थिंक 19 आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट ईयर, बट 30-35 साल से तो मेडिकल कम्युनिकेशन एजेंसी बोलते हैं इनको। अच्छा। दे आर स्पेशलिस्ट एजेंसीज, जैसे एड एजेंसीज होती हैं, बट उनमें हेल्थ केयर एडवर्टाइजिंग एजेंसी मान के चलो। तो दे हैव बीन अराउंड फॉर लॉट्स ऑफ इयर्स। तो obviously other players also come in, so competition sets in। अच्छा। बट धीरे धीरे लोग थोड़ा डाइवर्सिफाई भी करते हैं, कोई जैसे सिर्फ प्रिंट इनपुट में जाएगा, कोई कस्टमाइजेशन में ज्यादा नहीं जाएगा, कोई CME मॉडल में जाएगा, कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन, कई लोग जर्नल्स ही देते हैं और कुछ कस्टमाइज करते नहीं हैं। सो दे आर माइक्रो लेवल सेग्रीगेशंस आल्सो इन मेडकॉम्स एजेंसीज। तो जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, और कई लोगों को शौक होता है मैं डॉक्टर बनूं, कईयों को पेरेंट्स प्रेशर करते हैं डॉक्टर बनना है। हमारे टाइम में तो 2 ही चीजें होती थी, इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो। हाँ, मेरे फादर ने भी यही बोला था, तू होशियार है, तू डॉक्टर बन जा। हाँ। तो हम लोगों की जो जनरेशन है उसमें तो माँ बाप यही सिखाते, बेटा डॉक्टर बन जा, पढ़ ले या इंजीनियर बन जा, नहीं तो बाकी बेकार है, क्लर्क ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। तो बाद में बहुत सारी फील्ड, फिर CA आ गए, तो कॉमर्स एक चीज हो गई कि चलो कॉमर्स कर लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, लेकिन और कुछ नहीं था। ये मार्केटिंग और दूसरे प्रोफेशन और सेल्स प्रोफेशन डिडंट एग्जिस्ट एट दैट टाइम। तो अब आप मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग के बारे में कुछ लोगों को सिखाएं। आपके क्या, आपके किसी भी प्रोडक्ट, मार्केटिंग तो मार्केटिंग है, फार्मा क्या हो, बट किसी को अगर अपना माल बेचना हो, मार्केटिंग करनी हो, उसके लिए कुछ 2 या 5 गुरु मंत्र आप उनको देना चाहेंगे? राइट, तो मार्केटिंग इज ऑल अबाउट बीइंग नोन इन द मार्केट। तो आपको अपने बारे में, अपने कंपनी के बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में, यू हैव टू मेक द पब्लिक अवेयर, राइट। सो फॉर दैट यू विल ऑब्वियसली नीड टू आइडेंटिफाई कि आपका टारगेट ऑडियंस या टारगेट ग्रुप कौन है, राइट, इन अदर वर्ड्स। और ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही होता है, क्योंकि इट्स नॉट ऑलवेज जो जिससे आप बात कर रहे हो वो आपका टारगेट है, जो एंड यूजर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर एक ऑडियो बुक में सुनना था, तो गोल्फ बॉल्स का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था। द पर्सन प्लेइंग द गोल्फ, ही इज द डिसीजन मेकर कि वो कौन से लेता है, नॉट द पर्सन जो स्पोर्ट्स कंपनी में ऑर्डर दे रहा है, राइट। सो इन अदर वर्ड्स यू हैव टू रियली नो। तो मेरी ऑडियंस आई थिंक डॉक्टर्स है, right, because eventually जब वो पढ़ेंगे तो they are the end consumers of that content। जैसे स्कूलों में बच्चे कंज्यूमर है लेकिन डिसीजन मेकर उनके पेरेंट्स होते हैं, राइट। तो टारगेट ग्रुप आइडेंटिफाई करो, उसके बाद जो मार्केटिंग मैसेज है जो आपका है वो बड़ा
impactful होना चाहिए, because you need to stand out from the what, क्योंकि जो आपका टारगेट ग्रुप है उसको तो सब इंफॉर्मेशन दे ही रहे हैं अपने प्रोडक्ट सर्विस के, तो how you will stand out or be different, right? So you have to identify कि what words to use and definitely what words not to use. I am a big believer of what not to say rather than what to say. देखिए कितनी पते की और शानदार बात सुनने को मिली है कि क्या नहीं कहना उसको ध्यान करना है, कहते तो सब लोग हैं. Right. So once you avoid the words which are your downfall, then you are better off, because you don't put that prospect or anybody, not always a prospect, you don't say the wrong things to get a no, right? You have to know that these words will go towards no and these words will go to yes, right? So you use the ones that take you towards the yes, and then once you do that, obviously जब मैंने शुरू किया था I didn't know a lot about branding and all, right? वो धीरे धीरे आया. हमारा पहला लोगो जो था वो मैंने खुद ही बनाया था, right? अभी भी लोगो हमारा शानदार नहीं है क्योंकि मैंने फाइवर से बनवाया है, पता नहीं 500,000 रुपए में, but you realize the value of branding as you go on the journey. तो मुझे जल्दबाजी भी नहीं है. जब मैं उस लेवल पे पहुंचूंगा कि हाँ मुझे ब्रांडिंग उस लेवल की करनी है तो शायद वो भी हो जाएगी. So it's a big journey, right? I mean, any business or any marketing is a journey. आपका शुरुआत में कम्युनिकेशन कैसा रहता है और बाद में कैसा होता है, तो you will see your own difference जब आप जर्नी को एक्सपीरियंस करते हो. तो डॉक्टर कमल, जो लोग बच्चे बात शुरू की थी डॉक्टर बनना चाहते हैं या प्रेशर डलता है, उनके लिए क्या मैसेज, डॉक्टर बनना चाहिए कि नहीं? देखो, अगर आप एकेडमिक हो, ठीक है, इन अदर वर्ड्स आप किताबें और पढ़ना और उस टाइप की आप पर्सनालिटी रखते हो, इंट्रोवर्ट मेनली, देन ओके, दैट मे बी अ गुड फॉर यू कि आप 1-to-1 करियर ऐसे बनाओ कि लोगों का इलाज कर रहे हो. बट अगर आप वो नहीं हो तो आई थिंक कि आप कर भी लोगे तो, बट वो सेटिस्फैक्शन शायद आपको बाद में नहीं आए, या हो सकता है आ भी जाए इफ यू डू अ बैलेंस. जैसे फॉर एग्जांपल कोई हार्ट सर्जन है, राइट? तो हार्ट सर्जन इतना टाइम नहीं देता है, वो हार्ट सर्जरी करके 2-3 ही अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी. तो मे बी वो ठीक है, बट एज अ जनरल प्रैक्टिशनर आपको पूरा दिन देना है, तो मे बी वहां पे आपको थोड़ा इंट्रोवर्जन आप नेचुरली हो गए तो वो आपको फील नहीं होगा शायद. तो थोड़ा सा अकेलापन रहता है. हाँ, क्योंकि आपका जो जिससे भी आप इंटरेक्ट कर रहे हो या तो वो बीमार है, और अगर बीमार भी है तो वो पेशेंट ही है, तो यू कैन नॉट हैव a conversation as a friend. मतलब आप प्रोफेशनल से हमेशा आपको रखना है. या जैसे हम लोग बिजनेस में मिलते हैं, आज डॉक्टर साहब आए, हमने लंच किया, एक और दोस्त आए थे, लंच किया, गपशप मारी, खूब मजाक किया, तो वो शायद उसमें दिन भर नहीं मिलता. वो इंटरेक्शन के साथ नहीं होगा. पेशेंट को भी लगेगा कि ये मेरा डॉक्टर है, ये तो दोस्ती यारी की बातें क्यों कर रहा है. डॉक्टर ज्यादा मजाक करे तो डॉक्टर नहीं लगेगा. तो डॉक्टर को ज्यादा मजाक भी अलाउड नहीं है. एनीवे, तो उससे चलते हैं. आप अब एक एंटरप्रेन्योर हैं और मार्केटिंग के तो आपने लोगों को बताया कि क्या गुर है. एक एंटरप्रेन्योर में क्या खूबी होनी चाहिए? आप तो अब वो जर्नी जी रहे हो, यू आर बिल्डिंग अप योर बिजनेस, काफ़ी आपने नाम कमाया है, बिजनेस बिल्ड भी कर लिया है, तो उस जर्नी से क्या सीखा है एज ए एंटरप्रेन्योर और क्या मैसेज है हमारे व्यूअर्स के लिए? राइट, सो एंटरप्रेन्योरशिप आई थिंक is a very enjoyable journey, because like Jim Rohn always says, it's not what you get, it's what you become, right? That makes you happy, right? So definitely if you want to become something, that's a better way than saying I want to get money, right? So becoming something of value is more important. So obviously इसमें lifelong learning है, right? You have to give yourself time, you have to learn so many things. जब आप शुरू करते हो तो आपको लगता है कि हाँ थोड़ा माल लिया, थोड़ा बेचा और काम हो गया. But once you start and you change from a single person to a team, तो आपको HR skills आने चाहिए, people skills आने चाहिए. फिर आप मार्केटिंग करते हो तो आपको मार्केटिंग स्किल्स अच्छे डेवलप करने हैं. फिर आप सेल्स करोगे तो वो आपको डेवलप करना है. फिर आप ऑपरेशंस में मास्टरी लोगे, फिर एडमिन की मास्टरी लोगे, फिर मैनेजमेंट भी आपको सीखना ही पड़ेगा. तो मतलब दे आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन अ बिजनेस, एंड एज द CEO और एंटरप्रेन्योर, इफ यू डोंट एक्सेल इन ऑल ऑफ देम, तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस
इतना ग्रो नहीं होगा, अगर होता भी है तो वो बहुत फ्रेजाइल बिजनेस रहेगा, वो कभी भी नीचे आ जाएगा, क्योंकि कभी आपको स्किल सेट्स दूसरे इम्प्लीमेंट करने ही पड़ेंगे। तो यू हैव टू रियलाइज कि ये ऑलराउंडेड एजुकेशन है जो आपको लेनी ही पड़ेगी, जितना जल्दी लोगे उतना बेटर है। राइट, सो आप तजुर्बा में तकरीबन 6-8 महीने आपको हो गए ज्वाइन किए हुए। नेटवर्किंग और जो यहाँ कम्युनिटी है हमारी, उसके बारे में आपको कैसा फीलिंग और कैसा लगा है? राइट, तो तजुर्बा नेटवर्क में बाय चांस ही आया मैंने शायद आपका कोई प्रोग्राम अटेंड किया होगा, तो मुझे पता भी नहीं था कि CBLM क्या होता है, प्लैटिनम क्या होता है, बट हाँ मुझे लगा कि हाँ चलो पे करो और घुस जाओ। बाद में आके मुझे पता पड़ा चैप्टर्स हैं, ये है वो है, CBLM क्या होता है। बल्कि CBLM का फुल फॉर्म भी मैंने रिसेंटली किसी से पूछा था, उन्होंने कहा था कंप्लीट बिजनेस एंड लाइफ मास्टरी। मैं कहा ओके। तो आई थिंक वो CBLM मेरे को क्लिक किया था, बिकॉज यू नो आई रियलाइज कि हाँ बिजनेस और लाइफ मास्टरी इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि यू नो यू हैव टू बैलेंस। इन अदर वर्ड्स, सेटिंग अप अ बिजनेस इज जैसे आप कहते हो ना वर्क लाइफ बैलेंस, तो वर्क लाइफ बैलेंस कुछ नहीं होता है यू हैव टू बी ऑफ बैलेंस इफ यू वांट टू बिल्ड एनीथिंग। कोई बैलेंस से कुछ नहीं होता। तो एक तो वो, तो डेफिनेटली आई वेंट इनटू इट एंड देन आई गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर। तो कई चीजें मुझे ऑलरेडी थोड़ी बहुत आती भी थी, तो मुझे लगा कि हाँ आई एम ऑन द राइट ट्रैक। एक वैलिडेशन मिल जाता है कि अच्छा जो एक्सपर्ट्स यही सिखा रहे हैं, तो मतलब ओके आई एम इन दी, मतलब आई एम नॉट राइट एनवायरनमेंट, हाँ आई एम नॉट इन द डाउन देयर, आई एम अ लिटिल अबव द एवरेज यू कैन से। तो वो वैलिडेशन मुझे अच्छा लगा। एंड देन एक बार आप जैसे ना थोड़ा नॉलेज ऐसी चीज है जैसे एक कप होता है, कप में आप पानी डालते जाओगे तो वो क्या करेगा, कप बहेगा, राइट। सो यू रीच अ पॉइंट कि वेयर योर नॉलेज स्पिल्स आउट, ठीक है। और ये ओपरा ने भी बहुत अच्छी से वो बोला था कि यू नो इफ यू नो ओपरा विनफ्री, तो पीपल ऑलवेज रिगार्ड एज वेरी एरोगेंट। हाँ, तो शी सेज कि अब पहले मुझे फील होता था कि लोग मुझे एरोगेंट बुलाते हैं, बट नाउ शी सेज कि आई फील प्राउड कि मेरा कप इतना भरा है कि वो स्पिल आउट हो रहा है, right? So in other words, she values that impression about her कि yes, I am full and overflowing। तो वो कॉन्सेप्ट भी मुझे आया इसमें, क्योंकि जो मेंबर्स थे जिनसे थोड़े बहुत मैंने इंटरेक्ट किया, तो I could offer them stuff। आप उनकी मदद कर पा रहे हो अपने तजुर्बे से। हाँ, so I felt कि yeah, this is good, like you know if people need my help then why not, you know। करेक्ट। तो वो भी मुझे लगा, और दिमाग तो काफी चलता ही है मेरा, तो आई ऑलवेज गेट आइडियाज, ऑलवेज ऑफर यू नो whoever I interact with कि this that, तो वो अच्छा। तो डॉक्टर कमल असरानी हमारी कम्युनिटी में तजुर्बा में काफ़ी लोगों की मदद करते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आप कोई फार्मा इंडस्ट्री से शो देख रहे हो और इनकी मार्केटिंग सर्विस आपको चाहिए, तो इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपर्ट एंड हाईली रिकमेंडेड। तो इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इनसे कॉन्टैक्ट करिएगा। वैसे भी अगर मार्केटिंग के बारे में कुछ सीखना हो तो इज़ वेरी हेल्पफुल, आप इनकी गाइडेंस ले सकते हैं। तो फाइनल वर्ड एज डॉक्टर कमल असरानी, आपके कोर वैल्यूज, आपके एथिक्स, व्हाट इज कमल असरानी एज ए ह्यूमन, एज ए पर्सन? एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन, तो मैंने एक्वेरियस हूँ मैं राइट। तो पीपल हु नो एक्वेरियंस, दे आर वेरी इमोशनल, दे आर वेरी humanity based, you know, they value other humans, they are highly empathic people। तो वो आई थिंक वो ट्रू है अबाउट एक्वेरियंस, और मेरे बारे में भी। तो आई फील कि व्हेन आई सी हैप्पी पीपल आई लाइक दैट, व्हेन आई सी सैड पीपल तो मैं भी सैड हो ही जाता हूँ। तो आई लाइक टू स्प्रेड हैप्पीनेस अमॉन्ग्स पीपल। और मेरा यही है कि हाँ, लाइफ इज अ जर्नी, यू मस्ट enjoy what you experience, like every day you should feel happy। if you are doing something जो आपको खुशी नहीं दे रहा है, उसको छोड़ दो, right? चाहे जो भी हो, it's like you know life is not worth living a life that you know you are not happy। in other words, being happy is the ultimate purpose of life, right? because if you are happy you will attract all good things। so being happy is the key, and that's what I would advise। because you know most people will say कि तू डॉक्टरी छोड़ दी तूने, it's like ये क्या कर दिया, it's like a big you know बड़ी बात है। हाँ, तो इनका सपना होता है डॉक्टर बनना, और आपने डॉक्टर बन के छोड़ दिया। हाँ, तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि एज अ डॉक्टर पैसा आपके पास आता है। जहां तक मैंने देखा था कि मैं अपने चेम्बर में बैठा था और पेशेंट पैसा
मेरे पास खुद ही चल के आ जाता था। और मार्केटिंग में थोड़ा अलग है कि आपको पिच करना पड़ता है और क्लाइंट ढूंढने पड़ते हैं। राइट, तो यही एक फर्क है जो मुझे थोड़ा कई बार रिग्रेट तो नहीं होता है, बिकॉज इफ यू आर मार्केटिंग ऑटोमेटिकली, इफ यू हैव अ टीम, तो वो भी आपको एज ए इंडिविजुअल नहीं करना है। बट शुरू में तो लगता था कि मैं मीटिंग्स पे जा रहा हूँ, क्लाइंट से मिल रहा हूँ, कार्ड दे रहा हूँ, यू नो, मीटिंग्स कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, तो मुझे लगता था कि यार उस टाइम डॉक्टरी अच्छी थी, पैसा खुद चल के आता था। अब मुझे धक्के खाने पड़ रहे हैं। बट अब वो नहीं है। अब हमने CRM ऑटोमेशन कर दिया है, ईमेल मार्केटिंग कर दी है, टीम है, व्हाट्सएप है, फॉलोअप्स है, तो वो भी अब अलग हो गया है। एंड आई एम मोर ऑफ अ कंसल्टेंट नाउ। तो आई थिंक वो जो गैप आता है फ्रॉम डे 1 to year 5 और व्हाटएवर, वो जर्नी आपकी हार्ड है एज एन एंटरप्रेन्योर। उसके बाद यू विल एंजॉय द फ्रूट्स, आई थिंक। वेरी नाइस। कम से कम एक चीज और आज पता लगी, आप एक्वेरियन है, मैं भी एक्वेरियन हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। और वंस अगेन आप डिस्क्रिप्शन में इनके कांटेक्ट डिटेल हैं। अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में हैं या मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ भी आपको इनकी गाइडेंस चाहिए, कुछ काम हो, तो हम रिकमेंड करते हैं तजुर्बा की तरफ से इनको। बहुत सीनियर और बहुत ही अच्छे इंसान है ये। गेट इन टच विद हिम। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब आज हमारे शो में आने के लिए। तजुर्बा आपका देखते रहिए, ऐसे ही हम रोज नए नए तजुर्बे आपके पास लाते रहेंगे। कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ खट्टे, कुछ मीठे, पर तजुर्बा तो तजुर्बा है। थैंक यू। थैंक यू।